जय हिंद दोस्तों, डीडी क्लासेस बाय दिलेश्वर में आपका पुनः स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो टॉपिक है वो जो है एडीओ के सिलेबस में जिक्र है दोस्तों। इसलिए जो है एडीओ के एग्ज़ाम के लिए आगामी जो एग्ज़ाम होने वाली है एडीओ की छत्तीसगढ़ में जुलाई जून में, है ना, प्रस्तावित है, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन तो आना ही आना है, क्योंकि उसमें एडीओ के सिलेबस में जिक्र किया गया है पंचायती छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय से संबंधित। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ही होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। और इतना ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पंचायती राज से और नगरीय निकाय से संबंधित क्वेश्चन समय समय पर सीजी व्यापम और सीजी छत्तीसगढ़ में समय समय पर पूछे जाते रहे हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे ही। तो इस दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए देखते हैं आज का एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए जो है, क्वेश्चन 1 जो है, सूची ए को सूची बी के साथ मिलान करना है दोस्तों। सूची ए एक तरफ दिया गया है संस्था का नाम, सूची बी जो है एक तरफ दिया है सदस्य संख्या, यानी कि न्यूनतम एवं अधिकतम सदस्य संख्या नाम दिया गया है, सदस्य संख्या दिया गया है, उसको मिलान करना है दोस्तों। जैसे ग्राम पंचायत में अधिकतम कितने पंच हो सकते हैं, है ना। तो कितने अधिकतम पंच हो सकते हैं या न्यूनतम पंच हो सकते हैं दोस्तों। जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 पंच और अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं दोस्तों। क्लियर है। अधिकतम अधिकतम 20 हो सकते हैं और न्यूनतम 10 हो सकते हैं दोस्तों। इस हिसाब से एक ए का 3 होगा। और जनपद पंचायत की बात करें तो जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 हो सकते हैं। जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत की सदस्य जो पार्षद होंगे, पार्षद जो होंगे अधिक न्यूनतम जो 10 होंगे और अधिकतम 35 होंगे दोस्तों। नगर पालिका की बात करें तो न्यूनतम 15 अधिकतम 40 होंगे दोस्तों। इस दृष्टि से क्या हो जाएगा, 3 1 4 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए बी सी डी। दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 1 4 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। दोस्तों इससे पहले सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, है ना। जैसे ग्राम पंचायत में अधिकतम जो न्यूनतम पंच 10 हो सकते हैं, अधिकतम 20। जनपद पंचायत सदस्य जो होंगे जनपद पंचायत क्षेत्र में न्यूनतम 10 अधिकतम 25। जिला पंचायत में न्यूनतम 10 अधिकतम 35। नगर पंचायत वार्ड में न्यूनतम 15 अधिकतम 40 होंगे दोस्तों। नगर पालिका परिषद में वार्ड की संख्या न्यूनतम 15 अधिकतम 40 हो सकते हैं। और नगर निगम, नगर पालिका निगम या नगर निगम की बात करें तो न्यूनतम 40 अधिकतम 70 हो सकते हैं दोस्तों। क्लियर है। अगर अगर एक बात ध्यान रखने की बात है दोस्तों, अगर नगर पालिका निगम यानी कि नगर निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या है दोस्तों, 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, तो जनसंख्या 10 लाख से अधिक जनसंख्या होने की दशा में वार्डों की अधिकतम संख्या जो है दोस्तों 85 हो सकती है। क्लियर है दोस्तों। 85 होगी दोस्तों। अगर 10 लाख की किसी नगर निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या है तो अधिकतम वार्डों की संख्या जो होगी 85 होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों इसमें मिलान करके ऑलरेडी दिया गया है आपको। सही इसमें कौन सा सही है उसे आपको मतलब सही करना है, उसको कोड के साथ मिलाना है। तो अभी चीज देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत में कितने हो सकते हैं, 10 20 सही है ना। ग्राम पंचायत में ये गलत है। जनपद पंचायत में ये भी गलत है क्योंकि 25 होंगे अधिकतम। जनपद पंचायत में ये सही है। जिला पंचायत में हाँ ये भी सही है, 35 होंगे अधिकतम, न्यूनतम 10। जिला पंचायत में दोस्तों ये नहीं है, यानी कि 1 4 5। तो ऑप्शन किस में है दोस्तों, ऑप्शन ई। क्लियर। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन ई होगा, 1 4 5। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं दोस्तों। अभी देखे ना, न्यूनतम 10 अधिकतम 25। इस हिसाब से क्वेश्चन 3 का ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु। दोस्तों निर्वाचन की बात कर रहा है ना, मतदान की बात नहीं कर रहा है। क्लियर है दोस्तों। मतदान की बात नहीं कर रहा है, निर्वाचन हेतु बात कर रहा है। मतलब अगर कोई उम्मीदवार निर्वाचित होना चाहता है उम्मीदवार के रूप में, है ना, खड़े होना चाहता है, तो कितनी निर्धारित आयु है ना, न्यूनतम आयु कितनी होगी। ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। दोस्तों इसका ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा दोस्तों, क्योंकि अगर निर्वाचन किसी पंचायत में अगर निर्वाचन के लिए आप खड़े होना चाहते हैं उम्मीदवार के रूप में, न्यूनतम आयु जो होगी वो 21 वर्ष होगी दोस्तों। मतदान के लिए 18 है और निर्वाचन होने के लिए 21 वर्ष है दोस्तों। क्लियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है,
भारत के संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित करता है? दोस्तों, ए 9वां, बी 10वां, सी 11वां, डी 12वां। दोस्तों, पंचायत इसमें क्या बोला गया है दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन जो है, 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से, है ना। पंचायती राज किसमें उसमें है दोस्तों? भाग 9 में है ना। भाग 9 में उसमें जिक्र किया गया है ना। और नगरीय निकाय जो है 74वां संविधान संशोधन है, और उसमें भाग 9 ख जोड़ा गया है ना। इस हिसाब से क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए भाग 9। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा? दोस्तों, ए ग्राम पंचायत, बी जनपद पंचायत, सी ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन, डी सरपंच। दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा, दोस्तों एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ। ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य, दोस्तों ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य बोल रहा है दोस्तों, है ना। एक ग्राम पंचायत में कई ग्राम होते हैं, है ना, उसमें ग्राम सभाएं भी होंगी अलग अलग ग्राम के, है ना। तो इस हिसाब से अगर उसी ग्राम पंचायत में ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उसके लिए कौन, मतलब उस पर विषय पर कौन निर्णय कौन करेगा दोस्तों? इस हिसाब से जो ऑप्शन दिया गया, ग्राम पंचायत करेगा, नहीं दोस्तों। बी जनपद पंचायत भी नहीं करेगा। सी जो है वो करेक्ट आंसर है दोस्तों, क्योंकि ग्राम सभाओं के संयुक्त सम्मेलन द्वारा उसको सुलझाया जाएगा मतभेद को। क्लियर? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? दोस्तों, ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहा है, ग्राम सभा की बात कर रहा है ना। तो ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10, है ना। किसी ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 यानी कि 10वां हिस्सा होना चाहिए। ये क्लियर है, सही है। ग्राम सभा की कुल संख्या का एक तिहाई, ये गलत है दोस्तों। ग्राम सभा की कुल संख्या के आधा, ये भी सही नहीं है। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में महिलाओं की संख्या, ये भी सही नहीं है दोस्तों। एक 10वां हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में महिला की जो संख्या है एक तिहाई होना चाहिए दोस्तों, ये सही है। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में आधा संख्या है, ये नहीं है दोस्तों, गलत है। सरपंच एवं पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं दोस्तों, सही है ना। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 1, 1, 5, 7। 1, 5, 7 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य किसी विषय में मत भिन्नता आ जाए तो इसे कैसे हल किया जाएगा? दोस्तों, यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य किसी विषय में मत भिन्नता आ जाए तो कैसे हल किया जाएगा दोस्तों? ऐसा ही क्वेश्चन उससे पहले देखे थे। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ग्राम पंचायत का निर्णय अंतिम होगा। दोस्तों, ये अंतिम नहीं होगा दोस्तों। सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, ये भी नहीं है दोस्तों। ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम सभा के बारे में जो मतभेद है ना दोस्तों, इसको ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक के से इसको हल किया जाएगा दोस्तों। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक के माध्यम से ही इसे हल किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पंचायती राज अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन की याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जा सकता है। दोस्तों, पंचायती राज अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जा सकता है दोस्तों। अगर ऐसी स्थिति में है तो क्या सही होगा दोस्तों? दोस्तों, ये एक क्या कहता है, ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, ये सही लग रहा है दोस्तों, है ना। अगर प्रश्नगत करना है तो ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी के राजस्व के साथ करना पड़ेगा दोस्तों। सरपंच के मामले में अतिरिक्त कलेक्टर, दोस्तों ये करेक्ट नहीं लग रहा है। सरपंच के मामले में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी होगा दोस्तों। और जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, हाँ ये सही लग रहा है दोस्तों। अध्यक्ष जनपद पंचायत के मामले संभागीय आयुक्त को, नहीं दोस्तों इसका गलत है। जनपद पंचायत अध्यक्ष के मामले में संभागीय आयुक्त को नहीं, बल्कि जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को, ये सही लग रहा है दोस्तों, ये सही है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से 1, 3, 5 इज राइट आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है? इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। पंचायती राज अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके निम्न प्रकार से प्रश्नगत किया जा सकता है दोस्तों। ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी को करेंगे दोस्तों प्रश्नगत, है ना। जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को करेंगे।
और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को करेंगे दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है, दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है, कलेक्टर द्वारा। दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन को फिर से मैं दोहरा दूं, दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में बोल रहा है दोस्तों, यानी कि अभी इससे पहले क्वेश्चन देखे थे ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम सभाओं के मध्य बोल रहा था दोस्तों, लेकिन इसमें जो दो पंचायतों के बीच हो रहा है ना, एक ही ग्राम पंचायत में नहीं हो रहा है। तो दो ग्राम पंचायतों के मध्य यदि विवाद होता है तो उसको निपटारा कैसे होगा दोस्तों, तो दोस्तों कलेक्टर द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा, राज्य शासन द्वारा, जिला जिला पंचायत द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो राज्य शासन द्वारा होगा दोस्तों, क्योंकि दो पंचायतों के मध्य विवाद की दिशा में विवाद का निपटारा राज्य शासन द्वारा किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से क्या सही है, एक मतदाता सरपंच, पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। हाँ दोस्तों ये सही है। एक मतदाता दो वार्डों से पंच का चुनाव लड़ सकता है। नहीं दोस्तों, एक मतदाता जो है दो वार्डों से पंच का चुनाव लड़ सकता है, ये गलत है, नहीं लड़ सकता। एक मतदाता दो ग्राम पंचायतों से सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। नहीं दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि एक मतदाता जो है दो ग्राम पंचायतों से चुनाव नहीं लड़ सकता है ना। भले एक ही ग्राम पंचायत में अगर पंच और सरपंच का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन दो ग्राम पंचायतों से नहीं लड़ सकता। क्लियर। दो तीन तो ऑलरेडी गलत हो गए है ना, दो दो तीन कहाँ कहाँ है, ये दो है, ये ऑप्शन तो गया है ना, इसमें भी तीन है, ये भी गया, तो ये सी तो गया, सही नहीं होने वाला। फिर एक मतदाता सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। हाँ ये सही है दोस्तों, एक मतदाता सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। और पांचवा क्या कहता है, एक मतदाता जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। क्या दोस्तों, एक मतदाता जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ सकता है, ये सही है। एक मतदाता दो निर्वाचन क्षेत्रों से, दोस्तों दो निर्वाचन क्षेत्रों से नहीं लड़ सकते, जनपद पंचायत का सदस्य चुनाव लड़ सकता है, नहीं नहीं लड़ सकते दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन अगर ये 6 जो जहाँ जहाँ है वो गलत हो गया, ये 6 यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों ही गलत हो गया। बचा क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई बचा। यानी कि हालांकि आगे देख लेते हैं, एक मतदाता दो निर्वाचन क्षेत्रों से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, एक मतदाता दो निर्वाचन क्षेत्रों से नहीं लड़ सकता दोस्तों, गलत होगा ये। एक मतदाता सरपंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, हाँ लड़ सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा ई सही होगा, यानी कि 1 4 5 8 इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन त्रिस्तरीय पंचायती राज के 3 स्तरों से कौन सा स्तर सही नहीं है। दोस्तों जिला पंचायत सही है, ग्राम जनपद पंचायत सही है, ग्राम पंचायत सही है, ग्राम सभा सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर में पंचायत समिति है ना, जिला स्तर पे जिला परिषद, ये जो है मध्य स्तर में जो है इसके बारे में, और जिला स्तर पे ये छत्तीसगढ़ में इसका नाम कुछ अलग है और भारत में नाम अलग है दोस्तों। जैसे छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर जनपद पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य कोई विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन करेगा। दोस्तों पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य, छावनी बोर्ड जो होता है दोस्तों वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों। क्लियर। छावनी बोर्ड केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो और पंचायत जो है वो राज्य से संबंधित है ना। तो इस स्थिति में जो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, कलेक्टर संभागीय आयुक्त के अनुमोदन के अधीन नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। संभागीय आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुमोदन के अधीन, ये भी नहीं है। सी जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन, ये भी सही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ये राज्य और केंद्र का मामला है, इसलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा दोस्तों। क्लियर है। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन होगी दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पंचायत संस्थाओं में लोक सेवक कौन है। दोस्तों पंचायत संस्थाओं में लोक सेवक कौन है, पंच, सरपंच, हाँ ये है, जनपद जिला पंचायत सदस्य ये भी है, जनपद जिला पंचायत अध्यक्ष ये भी है, पंचायत सचिव ये भी है, पंचायत जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी। दोस्तों सभी लोक सेवक है, तो इसमें अलग अलग ऐसा दिया गया है, तो इस हिसाब से दोस्तों इसका सही आंसर जो ई लिया जाएगा, क्योंकि सभी के सभी है, उपयुक्त सभी होगा, जो कि इसमें अलग अलग दिया गया है, इसलिए जो अलग अलग
जो ऑप्शन में है गलत, मतलब एक एक करके दिया गया है, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर जो होगा ई को लिया जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से सभी लोक सेवक है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सम्मेलन की प्रक्रिया के बारे में सही क्या है दोस्तों। दोस्तों इसको देख लेते हैं, है ना, खुद उसके कथन के रूप में दिया है, उसमें कौन कौन सा सही होगा। ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों को 1/3 है दोस्तों, 1/3 नहीं है, ग्राम पंचायत के मामले में आधा है, 50% या फिर 1/2 होगा, है ना। जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3, हाँ ये सही है, 1/3 होना चाहिए। जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति 1/3, ये भी सही है। ग्राम पंचायत की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50%, हाँ दोस्तों ये सही है। क्लियर। और फिफ्थ क्या कहता है, जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50%, ये सही नहीं है दोस्तों, 1/3 है। जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 है, 50% नहीं है। 2/3 तो कहीं है भी नहीं, 2/3 नहीं है दोस्तों। जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3, ये भी सही नहीं है दोस्तों। इस हिसाब से जो सही आंसर होगा 2, 3, 4 दोस्तों, किसी ऑप्शन में है क्या, ए बी सी डी, हाँ ऑप्शन नंबर ई में है जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 2, 3 इज राइट आंसर। ठीक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। पंचायती राज, नगर पालिकाएं, दल बदल, केंद्र राज्य संबंध, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संविधान की 12वीं अनुसूची जो है नगरीय निकाय से संबंधित है, जो नगर पालिकाएं हैं। क्लियर है दोस्तों। यहाँ एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ। 74वां संविधान संशोधन के तहत नगरीय निकाय को भारतीय संविधान के भाग 9 ख के को अंतर्क्षेपित कर अनुच्छेद 243 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक 18 उप अनुच्छेद जोड़ा गया तथा अनुसूची 12 को जोड़कर उसके अंतर्गत 18 विषय जोड़ा गया दोस्तों, पर नियम कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सही क्या है दोस्तों। ए, ग्राम पंचायत की गणपूर्ति तत्समय कुल पंचों का 1/2, है ना, ठीक है, आधा, ये सही है। ग्राम पंचायत के मामले में गणपूर्ति 50% या फिर 1/2 होना चाहिए, सही है। बी क्या कहता है, जनपद पंचायत की गणपूर्ति, दोस्तों जनपद पंचायत की बात कर रहा है ना, गणपूर्ति 1/3, हाँ सही है, ये सही है। जिला पंचायत की गणपूर्ति तत्समय कुल सदस्यों का नहीं दोस्तों, 1/4 नहीं है बल्कि 1/3 है। ग्राम पंचायत की गणपूर्ति तत्समय 1/3 नहीं दोस्तों, आधा है, 50% ग्राम पंचायत में। जनपद पंचायत की गणपूर्ति तत्समय, ये भी गलत है दोस्तों। और जिला पंचायत की गणपूर्ति तत्समय कुल सदस्यों का 1/3, हाँ ये सही है दोस्तों। जिला पंचायत की गणपूर्ति 1/3 होना चाहिए। इस हिसाब से क्वेश्चन कौन कौन सा है, ये गलत गलत गलत, तो ए, बी और एफ सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जो ए बी एफ जो है वो सही है दोस्तों। ए बी एफ कथन जो है सही है और करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबद्ध है। दोस्तों ग्राम सभा के संबंध में जो है वो कौन कौन सी तिथि है जो सही है और कौन सा असंबद्ध है उसको सही करना है दोस्तों, असंबद्ध को सही करना है दोस्तों। 23 जनवरी ग्राम सभा की जो बैठक होती है दोस्तों वो 23 जनवरी होती है, ये सही है। 14 अप्रैल उसके बाद हाँ 20 अगस्त, उसके बाद 2 अक्टूबर होगा दोस्तों। 14 मई जो है वो सही नहीं है दोस्तों। क्लियर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। क्लियर। सम्मेलन जो है प्रत्येक 3 माह में एक बार, एक साल भर में 6 बार अनिवार्य होता है दोस्तों। 23 जनवरी, 24 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर को किया जाता है ना। जून माह में सुझाई गई तिथि को कर सकते हैं दोस्तों, नवंबर माह में सुझाई गई तिथि को कर सकते हैं। क्लियर। ये होता है ग्राम सभा की बैठक, यानी कि 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर को होगा, 14 मई को नहीं होगा, है ना। इसलिए ये 14 मई असंबद्ध है, इसलिए वो करेक्ट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 है, यदि चुनाव में नाम निर्देशित पत्र रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी पुनरीक्षण के लिए किसके पास अपील करेगा। दोस्तों अपील करने के बारे में कह रहा है ना। यदि चुनाव में नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित किया जाता है, ठीक है, अगर नाम निर्देशन पत्र में दोस्तों रिटर्निंग अधिकारी जो है अवैध घोषित कर देता है तो जो संबंधित जो अभ्यर्थी होगा जो आवेदन किया है ना, वो पुनरीक्षण के लिए किसके पास अपील करेगा दोस्तों। इसके संबंध में आपको कूट दिया गया है, उनमें से कौन सा सही है ये बताना है ना। तो देखते हैं, पंच के मामले में तहसीलदार, दोस्तों ये सही नहीं है, तहसीलदार को नहीं है, बल्कि पंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को है। क्लियर, ये सही है। सरपंच के मामले में तहसीलदार को नहीं है दोस्तों, सरपंच के मामले में भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को है।
ये फोर्थ सही है ना। सरपंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को है। जनपद पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नहीं है दोस्तों। इसके मामले में है जो जनपद के मामले में कलेक्टर को है। क्लियर, कलेक्टर को है। जिला पंचायत के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी को नहीं दोस्तों। जिला पंचायत के मामले में जिला उसको है नहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी को नहीं है, बल्कि जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत समाज सेवा को है। क्लियर, इसको है ना। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो है कौन कौन सा सही होगा, 2 4 6 8, ए में नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, 2 4 6 8 दोस्तों इस किसी में नहीं है, इसलिए आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। क्लियर, ऑप्शन क्वेश्चन 23 का जो है ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो संबंधित जो है उसके बारे में यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्लियर, क्लियर, एक बार बता दूं, फिर से बता दूं दोस्तों। पंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी को आप अपील कर सकते हो, सरपंच के मामले में भी पंच और सरपंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी को, और जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, जनपद पंचायत सदस्य और अध्यक्ष के मामले में दोनों के लिए कलेक्टर को, और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को करेंगे दोस्तों। क्लियर, क्लियर है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन के मामले में जो बताया गया था दोस्तों, उसके बारे में फिर से एक बार बता दूं, जो ये विवरण दिया गया है दोस्तों। अपील करने के मामले, अगर पंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को होगा, सरपंच के मामले में भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को होगा, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को होगा। क्लियर, जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत और समाज सेवा को होगा। क्लियर है दोस्तों, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन सुमेलित है, ए ग्राम पंचायत, बी 2 जनपद पंचायत, 3 जिला पंचायत, 4 नगर पंचायत। दोस्तों इसमें सुमेलित क्या है, सुमेलित जो है दोस्तों ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये सही लग रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि नगर पंचायत जो है वो पंचायत से संबंधित नहीं है, वो है ना, वो नगरीय निकाय से संबंधित है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट होगा। क्लियर, पंचायती राज से संबंधित संस्था जो है वो है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत है ना। नगरीय निकाय से संबंधित संस्थाएं जो है नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर पालिका परिषद और नगर पालिक निगम है दोस्तों। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार सरपंच पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। दोस्तों जो जो निर्वाचन हेतु दोस्तों, है ना, कितनी आयु निर्धारित की गई है, वो है 21 वर्ष होगा दोस्तों। 18 वर्ष मतदान के लिए है, कोई भी अगर वयस्क हो जाता है, यानी कि 18 वर्ष हो जाता है तो मतदान कर सकता है, लेकिन जो सरपंच पद हेतु कोई उम्मीदवार खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, वो 21 वर्ष जो है, चाहे ग्राम पंचायत के मामले में हो, चाहे जनपद पंचायत के मामले हो, चाहे वो जिला पंचायत के मामले हो, सबके लिए एक ही है दोस्तों, 21 वर्ष। क्लियर, क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पंचायत का प्रत्येक पदाधिकारी, उसका प्रत्येक अधिकारी या सेवक लोक सेवक होते हैं। दोस्तों क्या बोल रहा है, पंचायत का प्रत्येक पदाधिकारी और उसका प्रत्येक अधिकारी या लोक सेवक होते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए, पंचायत का प्रत्येक पदाधिकारी और उसका प्रत्येक अधिकारी या लोक सेवक होते हैं। बी है, केवल निर्वाचित सदस्य लोक सेवक होते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना। केवल निर्वाचित सदस्य ही हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। केवल अनिर्वाचित सदस्य लोक सेवक होते हैं, ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो गया। केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोक सेवक होते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो निर्वाचित होते हैं, जो अनिर्वाचित होते हैं, दोनों लोक सेवक होते हैं। क्लियर, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा, ये जो होगा, पंचायत का प्रत्येक पदाधिकारी और उसका प्रत्येक अधिकारी या लोक सेवक होते हैं, ये सही आंसर होगा दोस्तों, ये इज करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखें, है ना। आपको जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। क्लियर है, इस प्रकार हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप एमसीक्यू को एक सीरीज के रूप में चालू करने वाले हैं। तो आई होप आपको मतलब समझ आई होगी आज का जो वीडियो है, और लगातार ऐसे ही चालू करते रहेंगे दोस्तों। आपके लिए धन्यवाद।